गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 21 क्लास 8 इसमें आज का टॉपिक है जनता की नज़र से, फ्रॉम द आई ऑफ पीपल, पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है। और यह आपकी हिस्ट्री की बुक यानी कि हमारे अतीत से लिया गया टॉपिक है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। 84 नियमों की सूची दी गई है और जल्द ही हर टुकड़ों में उत्तेजना छा गई। तो बच्चों ये दो टॉपिक दिए हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ना है कि जनता क्या सोचती थी अंग्रेजों के बारे में किए थे, और इसके बाद हमें प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। बच्चों ये जो बातें बताई गई है उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आपको ये दो स्रोत दिए गए हैं, सोर्सेज दिए गए हैं 1 और 2, इसको हमें पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं। पहला है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास में कुछ अंश दिए गए हैं। तो बच्चों एक किताब लिखी थी विष्णु भट्ट गौडसे ने जिसका नाम है माझा प्रवास। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट क्या लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। विष्णु भट्ट जी को कहा क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। यानी कि वो सिपाही विष्णु भट्ट जी को बता रहे हैं कि जो अंग्रेजी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम के धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है। और क्या है 84 नियम? और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया, नहीं सिपाहियों ने कहा कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने ये तक कहा है कि अगर ये नियम लागू नहीं हुए तो पूरे भारत में उथल पुथल मच जाएगी। राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अपनी राजधानी लौट गए हैं और बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। यानी बच्चों धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई है। यानी कि वो सिपाही बता रहे हैं कि अंग्रेज और राजाओं के बीच लड़ाइयाँ होने वाली हैं, तो इसीलिए वो विष्णु भट्ट जी को वापस जाने की सलाह दे रहे हैं। तो बच्चों इससे हमें वहाँ के हालातों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम के धर्म भ्रष्ट को लेकर जो है कुछ वाद विवाद चल रहा है अंग्रेजों और राजाओं के बीच में, क्योंकि अंग्रेज जो है नवाबों की सत्ता भी तो छीन रहे थे। तो अब आइए चलिए देखते हैं दूसरा स्रोत क्या दिया हुआ है। अब बच्चों दूसरा स्रोत है, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इसमें देखते हैं क्या हुआ। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पंडे की संस्मरण मतलब डायरी यानी कि उनकी रिपोर्ट में मिलती है, जो बंगाल नतीवे आर्मी में ही सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती थे। यानी कौन थे? सीताराम पांडे। और वो कब रिटायर हुए? सेवानिवृत्त रिटायर 1860 में हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी बच्चों। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। यानी कि जो सीताराम पांडे थे वो अंग्रेज सिपाही थे और उनका बेटा क्या था? जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला विद्रोही था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या करा? उनकी कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। यानी जो उनके कमांडर थे नारगेट, उन्होंने कहा कि अपनी डायरी लिखे, तो उन्होंने लिखी। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में ये डायरी यानी संस्मरण लिखा, जिनका नारगेट जो थे अंग्रेज अफसर, उन्होंने क्या करा? इसे इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक की नाम की किताब को छापा। सीताराम पांडे के संस्मरणों में एक अंश इस प्रकार है बच्चों, उनकी कहानी इस प्रकार दी गई है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत देश में भेज दिया गया। तो यानी बच्चों अब अंग्रेज सिपाहियों का युद्ध हो रहा है। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हिवावा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने भारत के साथ बादशाहों के साथ बहुत धोखा किया है। जो अंग्रेज सिपाही थे लेकिन भारतीय थे। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा दिया। यानी जो भारतीय अंग्रेजी सेना में भर्ती थे उनको अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी प्राप्त हो जाए, यानी कि मुगल बादशाह को दोबारा गद्दी मिल जाए। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे, जो भी भारतीय सिपाही हैं सब मिलकर काम करेंगे, तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से निकाल सकते हैं।
इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को एक नई राइफल इस्तेमाल करने का तरीका बताया। अब बच्चों, जो अंग्रेजी राइफल थी उसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग बताया, और जिस क्या तरीका था वो देखते हैं। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को ट्रेनिंग भी दी, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी। इसी दौरान ना जाने कहाँ कहाँ से खबर फैल गई कि इन राइफलों को जिन्हें मुंह से खोला जाता है, कारतूसों को, उस कारतूसों पर किसकी चर्बी लगी है? गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता है, जिसे मुंह से खोलना पड़ता। तो ये अफवाह फैल गई। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे, और जल्दी ये रेजिमेंट यानी कि जो छावनियाँ थी उनमें बहुत जल्दी खबर फैल गई। सुअर और चर्बी की लेप वाली खबर जो बहुत जल्दी फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मज़हब को चोट पहुँचाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी बच्चों। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही गुस्से में थे। अब ये धार्मिक आस्था वाली ठेस जो है गुस्से में और भड़का दिया सिपाहियों को, और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी दूसरी कहानी भी बना दी बच्चों। अंग्रेजों को तो सबक ईसाई बनाना था। अंग्रेज तो चाहते थे कि सब ईसाई बन जाए, इसलिए उन्होंने कारतूस तैयार किया, और कारतूसों का इस्तेमाल करने में मुस्लिम और हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, ताकि सब लोग क्या बन जाए? ईसाई बन जाए। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी और भी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर पर चलने की हिदायत दी। तो बच्चों, ये सब बातें किस लिए बताई जा रही है? कि जो हमने पढ़ा था कि जगह जगह राजाओं और अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो यानी कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत थी, जिसमें कि सिपाहियों की धार्मिक भावना को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई गई थी। बच्चों, आइए चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने के लिए कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को बताया कि अंग्रेज सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। सभी भारतीय बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका हिंदू मुस्लिम धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की और लड़ाई होने की संभावना है। सभी इसीलिए उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ क्या था? कोहराम मचने वाला था। तो बच्चों, इसलिए उन्हें वापस जाने की सलाह दी। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो बच्चों, सीताराम पांडे बंगाल नतीवी में आर्मी में सिपाही के तौर पे काम करते थे, यानी कि वो अंग्रेजों में सिपाही के तौर पे थे, और 1812 में भर्ती हुए थे, और 1860 में वो रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त हो गए थे। और उन्हें किताब लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें ये डायरी लिखने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया, ताकि वो उसके बारे में बता सकें। प्रश्न 3, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? क्योंकि बच्चों, अंग्रेजी फौज के भारतीयों में ये खबर बहुत जल्दी फैल गई थी कि जो कारतूस फौज में प्रयोग की जा रही है उसमें गाय व सुअर की चर्बी से बनाए लेप चढ़ाया जाता है, जिससे कि हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय की धार्मिक भावना को बहुत गहरी आघात यानी कि ठेस पहुंची थी, जिसके कारण भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या भर गया था? असंतोष, अविश्वास और विद्रोह की भावना भर गई थी। प्रश्न 4, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? तो इसके बारे में बताना है। तो बच्चों, जब भी हम कोई डायरी लिखते हैं तो वो हमें मतलब आपने 10 साल पहले कोई डायरी लिखी है, अब आप उसे पढ़ोगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही बच्चों, किसी विशेष काल में किसी के द्वारा अपना अनुभव लिखना ही क्या कहलाता है? संस्मरण। कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे मतलब उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, तो ये क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। जो हमें सामने वर्तमान में दिखता है उसकी जानकारी तो देता ही है, लेकिन पुरानी घटनाओं की जानकारी भी हमें इससे आसानी से मिल जाती है। उस समय की जानकारी, लोगों की सोच, उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? संस्मरण यानी डायरी, रिपोर्ट। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।